नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। पूजनीय अय्या जी को त्रिवार वंदन। समस्त उपासक उपासिकाओं को सप्रेम नमो बुद्धाय। आज मैं मंगला डोंगरे आप सभी का बोधिपक्कीय धम्म फाउंडेशन के इस धम्म देशना सत्र में जुड़ने हेतु अभिनंदन करती हूँ और काया वाणी मन को शुद्ध करने वाले पंचशील की याचना से आज का सत्र आरंभ करती हूँ। मैं आज उपासिका प्रज्ञा शिंदे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं की ओर से पंचशील की याचना आरंभ करें। ओकास वंदामि अये द्वारतये न मया कतं सब अपराध क्षमतु मे अये। द्वितीयंपि ओकास वंदामि अये द्वारतये न मया कतं सब अपराध क्षमतु मे अये। तृतीयंपि ओकास वंदामि अये द्वारतये न मया कतं सबं अपराध क्षमतु मे अये। ओकास अहं अये त्रिशरणेन सह पंचशील धम्मयाचामि अनुगः कृत्वा शील देत मे अये। द्वितीयंपि ओकास अहं अये त्रिशरणेन सह पंचशील धम्मयाचामि अनुगः कृत्वा शील देत मे अये। तृतीयंपि ओकास अहं अये त्रिशरणेन सह पंचशील धम्मयाचामि अनुगः कृत्वा शील देत मे अये। यमं वदामि तं वदेत। आमये। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं परिपुनः। आमये। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
अदीनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 ते शरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादयेत् आमये साधु 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 साधु। अय्या जी और प्रज्ञा शिंदे जी का बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं चित्त संगायन हेतु कल्याण मित्र प्रीति बागड़े जी को आमंत्रित करती हूँ। आज हम प्रीति बागड़े जी के साथ रूपावचरा चित्त 15 का संगायन करेंगे, जो कि चित्त संख्या 55 से आरंभ होकर चित्त संख्या 69 तक है। यह पुस्तक के पेज नंबर 47 पर उपलब्ध है। परंतु इसके पूर्व हम भगवान सम्यक संबुद्धों को वंदन करेंगे, जो कि पुस्तक में पेज नंबर 11 पर उपलब्ध है। आप सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 11 निकाल लीजिए और उसके बाद पेज नंबर 47 से संगायन होगा। जिसके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है उनके लिए स्क्रीन शेयर की जा रही है। आप स्क्रीन से इसका संगायन कर सकते हैं। प्रीति जी आरंभ कीजिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि स्वाखतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाअभिवादा बुद्ध वचन चतुराशीति धम्मखंड सहसानि विसति अर्यमग्ग विसति सामान्य फल। एकाएक इसी जीवन में निब्बान की प्राप्ति हो। ये ओ आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पयन्तो सो मम चैन सत्ता यो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पयन्तो सो मम चैन सत्ता यो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पयन्तो सो मम चैन सत्ता। नमो
पहली बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो पय्यादिका है, जिन्होंने 20 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दूसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो श्रद्धाधिका है, जिन्होंने 40 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो वीर्याधिका है, जिन्होंने 80 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। रूपावचर चित्त 15। रूपावचर महाकुशल चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पटमाझान रूपावचर महाकुशल चित्तं। विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीयाझान रूपावचर महाकुशल चित्तं। पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीयाझान रूपावचर महाकुशल चित्तं। सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थाझान रूपावचर महाकुशल चित्तं। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमाझान रूपावचर महाकुशल चित्तं। रूपावचर महाविपक चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पटमाझान रूपावचर महाविपाक चित्तं। विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीयाझान रूपावचर महाविपाक चित्तं। पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीयाझान रूपावचर महाविपाक चित्तं। सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थाझान रूपावचरं महाविपाक चित्तं। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमाझानं रूपावचर महाविपाक चित्तं। रूपावचर महाकिर्य चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पटमं रूपावचर महाकिर्य चित्तं। विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीयाझान रूपावचर महाकिर्य चित्तं। पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीयाझान रूपावचर महाकिर्य चित्तं। सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थाझानं रूपावचर महाकिर्य चित्तं।
उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारकं पंचमाझानं रूपावचरं महाकिर्यचेतं साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। प्रीति बागड़े जी का बहुत बहुत साधुवाद। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। तो हमारे जितने भी बाधाएं हैं उसको हम लोग किस प्रकार से जीत सकते हैं। बाधाएं हमारी ध्यान में आने वाली बाधाएं। इससे पूर्व हमने अकुशल चित्त 12, अहेतुक चित्त 18 और शोभना चित्त 24 इसके विषय में थोड़ा थोड़ा जाना था, बहुत गहराई में नहीं जाना। जितना एक साधारण मनुष्य समझ सकता है हमने वो जाना, और इसके बाद में हम लोग उसको और थोड़ा थोड़ा गहराई से जानेंगे। लेकिन वो जो 54 चित्त थे वो सभी कामावचरा चित्त थे, और अभी जो हमारा रूपावचरा चित्त है, मतलब हम काम भूमि से रूप ब्रह्म भूमि में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जब ध्यान करने के लिए हम लोग जाते हैं, रूपावचरा ध्यान जिसको कहा जाता है, जो कि 5 प्रकार का है, तो वो रूपावचरा ध्यान करते समय किस किस प्रकार की बाधाएं आती हैं और कैसे कैसे उन बाधाओं को हम जीत सकते हैं, आज का विषय हमारा इसी पर है। लेकिन हम लोग रूपावचरा ध्यान को समझने से पूर्व थोड़ा सा बैक में जाते हैं और हम शोभना चित्त की तरफ बढ़ते हैं। शोभना चित्त 24 हमने पढ़ा था, जिसमें महाकुशल चित्त 8 था। महाकुशल चित्त को 2 भागों में बांटा गया था, वहीं से हम लोग आरंभ करते हैं। कामावचरा चित्त शोभना चित्त 24, जिसमें महाकुशल चित्त 8 थे। और ये महाकुशल उत्पन्न कैसे होता है ये भी हमने जाना था कि जितना ज्यादा हम लोग भगवान बुद्ध के सम्यक वचन जो है उन्हें सुनते हैं, जितना ज्यादा आप भगवान बुद्ध के वचनों को श्रवण करेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे, उतना ज्यादा आपके चित्त में महाकुशल उत्पन्न होगा। महाकुशल उत्पन्न होगा तो अच्छे अच्छे कर्म करने की इच्छा होगी, दानशील भावना का अभ्यास करने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो महाकुशल चित्त भगवान बुद्ध के वचन सुनने के कारण उत्पन्न होता है। महाकुशल चित्त को 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी संपयुक्त चित्त 4 और यानी विपयुक्त चित्त 4। इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। यानी संपयुक्त चित्त 4 में हमारा प्रज्ञा होती है, ज्ञान जुड़ा होता है, लेकिन यानी विपयुक्त में कुशल तो है परंतु ज्ञान नहीं होगा, प्रज्ञा नहीं होगी कि वो जो कुशल कर्म कर रहा है उसका क्या फल प्राप्त होगा। लेकिन जो हम लोग अपनी इंद्रियों से, जो हमारे चक्षु यानी आंख, सोत यानी श्रोत कान, घान यानी नाक, जीवा और काया जीभ और त्वचा, हम जानते हैं ये 5 इंद्रियां हैं। और इन 5 इंद्रियों से जो भी हम प्राप्त करते हैं तो वो अकुशल चित्त 12 का निर्माण करता है। अच्छा देखेंगे, बुरा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, बुरा सुनेंगे, अच्छी सुगंध लेंगे, बुरी सुगंध लेंगे, किसी प्रकार से अच्छा रस लेंगे,
बुरा रस लेंगे या फिर अच्छा स्पर्श या बुरा स्पर्श काया में होगा, तो अच्छा होगा तो राग जागेगा, बुरा होगा तो द्वेष जागेगा। तो ये अकुशल चित्त 12 का निर्माण करती है 5 इंद्रियां। लेकिन जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो हम इन 5 इंद्रियों से कुछ भी प्राप्त नहीं करते, हमारा इन 5 इंद्रियों से लेना देना ही नहीं होता है। तो वास्तव में ये जो 5 इंद्रियां हैं जो अकुशल चित्त 12 का निर्माण करती हैं, ये 5 इंद्रियां, क्रॉस आपको दिख रहा है स्लाइड में रेड कलर का, ये 5 इंद्रियां हमें प्राप्त नहीं करवा सकती। जो चीज हमें या न संपयुक्त और या न विपयुक्त चित्त प्राप्त करा सकते हैं, या फिर हम कहें जो चीज हमें भगवान बुद्ध के वचन सुनने से प्राप्त हो सकती है, वो क्या है? ध्यान, ध्यान। तो ध्यान कौन व्यक्ति कर सकता है? ध्यान का ध्यान जो 5 प्रकार का आगे बताया जाएगा आपको, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान बुद्ध के वचन निरंतर सुन रहा है। भगवान बुद्ध के वचन से मतलब पुण्य कर रहा है, प्रज्ञावान है, सुखद वेदना को उत्पन्न कर रहा है, या न संपयुक्त या न विपयुक्त, ये चार चित्त उसके मन में उत्पन्न हो चुके हैं। ये चित्त जिसके मन में उत्पन्न होते हैं वो ध्यान करता है। लेकिन जो हम इंद्रियों से प्राप्त कर रहे हैं, जिससे निरंतर हमारा अकुशल चित्त का निर्माण हो रहा है, जिसके चित्त में हमेशा अकुशल ही अकुशल है, और वो व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठे तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा, ध्यान कर ही नहीं पाएगा। आप देखिए कि बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो शिविर में जाते हैं, लेकिन शिविर में जाने के बाद भी उन पर कोई भी असर दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है? कारण है कि वो ध्यान करने तो बैठते हैं, परंतु वे अपनी इंद्रियों पर भी संयम नहीं कर पाए, आजीवन अकुशल करते हैं और ध्यान करने के लिए जाते हैं। उन्होंने कभी भी भगवान बुद्ध के वचनों को सुना नहीं, महाकुशल चित्त 8 उत्पन्न किए नहीं, तो वो ध्यान कैसे मन लगा पाएंगे? और जब ध्यान में मन नहीं लगा पाएंगे, फिर चाहे वो 10 दिवसीय शिविर करें, चाहे वो 30 दिवसीय शिविर करें, लेकिन जब तक वो वहां पर जाकर उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, तो आपको उनके आचरण में, उनके ज्ञान में, उनकी प्रज्ञा में कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देगा। और ये जो ध्यान है, ये ध्यान हमें लेकर जाता है लोकुत्तरा चित्त 40 की तरफ में लेकर जाता है। और लोकुत्तरा चित्त 40 कौन से हैं हमारे? श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी और अरहंत। ये मार्ग पर लगाने वाले चित्त जो है वो लोकुत्तरा चित्त है। तो हमें शुरू करना है कहाँ से? महाकुशल चित्त से। महाकुशल चित्त यान संपयुक्त यान विपयुक्त चित्त उत्पन्न करना, और वो आरंभ कहाँ से होगा? बुद्ध के वचन सुनने से। भगवान बुद्ध के वचन जितना ज्यादा हम लोग सुनेंगे, उतना ज्यादा हमारे भीतर यान संपयुक्त चित्त यान विपयुक्त चित्त ये इकट्ठा होगा, उत्पन्न होगा, और जितना ये उत्पन्न होगा उतना ज्यादा हम लोग ध्यान कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं सुन रहे हैं, हम लोग केवल चक्षु से, श्रोत से, नाक से, जीभ से, काया से, केवल इन इंद्रियों से ही हमें अच्छा अच्छा चाहिए, अच्छा अच्छा चाहिए, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, अकुशल अकुशल निर्माण कर रहे हैं, तो ध्यान में बैठे व्यक्ति का ध्यान लगेगा ही नहीं, उसका मन लगेगा ही नहीं। फिर चाहे वो 2 घंटे आंखें बंद करके बैठा रहे, परंतु उसका कभी ध्यान नहीं लगेगा। तो ये प्रोसेस है एक, इस प्रोसेस से होकर हमें गुजरना होता है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है भगवान बुद्ध के वचन सुनने से। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें भी मैंने बताया था कि यान संपयुक्त और यान विपयुक्त का काम क्या होता है। यहाँ एक और डायग्राम के माध्यम से वही चीजें दोबारा आपको स्पष्ट की जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे ज्यादा जड़ पकड़ा हुआ है वो है मोह। हमारा मोह, जो हम लोग मोह मूल चित्त 2 पढ़ते हैं, जिसमें हमारा विचिकिच्छा 8 है और उद्धच्च है, चित्त नंबर 11 और 12। तो इसमें कंखति 8, अज्ञानम 8, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये किससे प्रोटेक्ट हो सकता है? ये प्रोटेक्ट हो सकता है यान विपयुक्त चित्त 4 से। यान विपयुक्त चित्त 4 जो है वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास में द्वेष भी होता है,
और लोभ भी होता है। लोभ चित्त 8, द्वेष चित्त 2। लोभ भी अकेला नहीं आता, लोभ के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, तन्हा, राग, इच्छा, बहुत सारी चीजें हैं। 10 उसका पूरा परिवार है, हम डिस्कस करते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये लोभ मूल और द्वेष मूल, इसको कौन कंट्रोल कर लेता है? ज्ञान संपयुक्त। ज्ञान संपयुक्त आप देखिए कि सबसे ऊपर है। ज्ञान संपयुक्त ने सबको कंट्रोल किया हुआ है, लोभ को भी कंट्रोल किया है, द्वेष को भी कंट्रोल किया है और मोह को भी कंट्रोल किया है। इन तीनों को वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब इस पूरे को कंट्रोल कौन कर सकता है? ध्यान, ध्यान जो है। तो हमें क्रम अनुसार चलना है। पहले हमारा लोभ और द्वेष नष्ट होगा यानी विपयुक्त चित्त 4 से। इसके बाद यानी संपयुक्त से हमारा मोह नष्ट होगा या कंट्रोल होगा, नष्ट भी नहीं होगा तो कंट्रोल होगा, और इसके बाद में हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो हमने जाना कि अकुशल हम लोग पढ़ रहे हैं, लोभ द्वेष मोह, इसमें हमारा आता है दुर्गति अहेतु का पुगला। दुर्गति का अर्थ है दुर्गति वाले, और हम जानते हैं कि दुर्गति वाला हमेशा अकुशल वाला ही होगा, जिसके चित्त में क्या होगा? अकुशल होगा। अकुशल संग्रह लोभ द्वेष मोह, जिसके चित्त में ये है वो दुर्गति वाला है। हम कौन है? मनुष्य कौन है? मनुष्य दुर्गति वाला है कि सुगति वाला है? मनुष्य सुगति वाला है, परंतु यदि मनुष्य पुण्य एकत्रित नहीं करता, अच्छे कर्म एकत्रित नहीं करता, तो वो वापिस दुर्गति में जाने लगता है। तो इसीलिए सुगति अहेतु का पुगला, मनुष्य जो है वो सुगति में आता है, परंतु सुगति में बने रहने के लिए और अपग्रेड करने के लिए, आगे ध्यान की तरफ बढ़ने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? बुद्ध वचन सुनने चाहिए। देखिए सुगति, हम लोग सुगति में हैं, लेकिन हमारे चित्त में भी लोभ द्वेष मोह कूट कूट कर भरा हुआ है। लोभ द्वेष मोह, तो हमें इस लोभ द्वेष मोह को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते ना, उन्हें कर्मों की सजा तो मिलती ही मिलती है, लेकिन वो जेल में भी मिलते हैं। तो हमें लोभ द्वेष मोह को कंट्रोल करना है सुगति में होते हुए। अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम लोग दुर्गति वाले ही हैं। दुर्गति वाला कौन है? आप पशु ले सकते हैं, अपाय भूमि के सत्व सारे दुर्गति वाले हैं। और मनुष्य भूमि में रहते हुए भी जो पुण्य को कभी सुनता नहीं, पुण्य कर्म को कभी करता नहीं, ऐसा व्यक्ति भी मनुष्य भूमि में होते हुए भी वह दुर्गति वाला कहलाता है। परंतु हम सुगति वाले हैं, हम पुण्य करते हैं, हम अच्छे कर्म अर्जित करते हैं अपने लोभ द्वेष मोह को नियंत्रित करने के लिए। लोभ द्वेष मोह हमारा नियंत्रित तभी होता है जब हम भगवान बुद्ध के वचन सुनते रहते हैं, कर्मों का फल जानते रहते हैं, तो हम अपने आप को बुरे कर्म करने से कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। जो सुगति होते हैं वो अगर भगवान बुद्ध के वचन सुनते रहते हैं और अपने लोभ द्वेष मोह को नियंत्रित कर देते हैं, वो द्विहेतु का पुगल बन जाते हैं। द्विहेतु का पुगल कौन होते हैं? जिसमें लोभ द्वेष कंट्रोल हो गया होता है, लोभ द्वेष होता है और यानी विपयुक्त चित्त 4 होते हैं। और फिर द्विहेतु का पुगल जो है वो भी भगवान बुद्ध के और वचन सुनते हैं और अभ्यास करते हैं, तो त्रिहेतु का पुगल बनते हैं, जिनमें ज्ञान संपयुक्त चित्त 4 होता है। और ज्ञान संपयुक्त चित्त 4 होने के बाद वो जाता है ध्यान की तरफ में। ये ध्यान आपकी स्क्रीन पर 5 प्रकार के ध्यान है, जिनका संगायन अभी प्रीति जी के द्वारा किया गया था। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 प्रकार का ध्यान है। और यही 5 प्रकार के ध्यान हैं जो 5 प्रकार की बाधाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। नष्ट उस समय में कर सकते हैं जब वो पूरा हम लोग परिपक्व हो जाएंगे, पूरी तरह से उस ध्यान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग आरंभ करते हैं तो ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज है कि हम लोग, अगर आप ये सोचें कि हम लोग हमेशा ही एक ही अवस्था में रह सकते हैं क्या? नहीं।
हम लोग मनुष्य भूमि में है। हो सकता है एक क्षण के लिए ही आपके चित्त में ज्ञान संपयुक्त चित्त उत्पन्न हुआ, जरूरी नहीं है कि वो सदा ही बना रहेगा। एक क्षण के लिए आपके चित्त में ज्ञान संपयुक्त चित्त उत्पन्न हुआ और आप ध्यान करने बैठे, तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगा, आपने इनको कंट्रोल भी कर लिया, 5 प्रकार की बाधाओं को कंट्रोल भी कर लिया। वितर्क में गए, वितर्क से विचार में, फिर प्रीति में, फिर सुख में, फिर एकाग्रता में। लेकिन अगले ही क्षण आपका चित्त भटकने लगा, तो हो सकता है दोबारा आप वापस आ जाएं, बैक मार ले वहां से, फिर लोभ द्वेष मोह जाग गया। तो ये जरूरी नहीं है कि सदैव एक जैसा चित्त आपका रहेगा, क्योंकि मनुष्य भूमि में है और मनुष्य भूमि में हम लोगों के पास में कुशल भी है और अकुशल भी है। लेकिन जो मार्ग में लग जाते हैं, जिनके पास केवल कुशल ही कुशल होता है, सदैव उनका चित्त जो है ये 5 प्रकार के ध्यान में रत रहता है। आपने यदि महापरिनिब्बाण सूत्र पढ़ा होगा, और केवल महापरिनिब्बाण सूत्र ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि भगवान को जब विश्राम करना होता था या कोई भी अरहंत भिक्षु विश्राम करते थे, तो वो भगवान ने जब महापरिनिब्बाण को प्राप्त किया, जब उनकी महापरिनिब्बाण की अंतिम स्टेज थी, तो वहां पर भी उन्होंने पहले आसन ग्रहण करके अपने चित्त को वितर्क ध्यान में भेजा। पहले ध्यान में, वितर्क से फिर विचार में, विचार से फिर प्रीति में, प्रीति से फिर सुख, और सुख से फिर एकाग्रता। फिर वो रिवर्स हुए, एकाग्रता से पंचवें ध्यान से चौथे ध्यान में सुख में आए, सुख से फिर तीसरे ध्यान में प्रीति, प्रीति से फिर विचार, और विचार से फिर वितर्क, और तब जाकर भगवान ने महापरिनिब्बाण को प्राप्त किया। तो ये हम लोग, भगवान के लिए तो सदा रहने वाला था उनके चित्त में, लेकिन हम लोग साधारण मनुष्य हैं, तो हम सदैव एक ही जैसा चित्त उत्पन्न नहीं करते हैं। इसीलिए ये सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, अभी क्षण भर के लिए उत्पन्न हो सकती है और अगले ही क्षण वो टूट भी सकती है। लेकिन ये जो अभी तक प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस शुरू होता है भगवान बुद्ध के वचन सुनने से ही, क्योंकि भगवान के वचन जो है वो इतना प्रभावशाली है, इतना उसमें बल है कि आपको वो ठीक ठीक बता देता है कि वास्तव में जिसे आप अच्छा समझ रहे हैं, कुशल समझ रहे हैं, वास्तव में वो अकुशल है, और जिसे आप अकुशल समझते हैं वास्तव में वो कुशल है। जब वो डिफरेंशिएट आप करने लगते हैं, तो भगवान बुद्ध के वचन सुनते सुनते आपका चित्त महाकुशल उत्पन्न हो सकता है। हमेशा ही महाकुशल चित्त उत्पन्न होगा ये जरूरी नहीं है। और जब महाकुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों में से कौन सा हो रहा है, यान विपयुक्त हो रहा है या यान संपयुक्त। अगर केवल यान विपयुक्त चित्त उत्पन्न हुआ है तो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन अगर यान संपयुक्त चित्त उत्पन्न हुआ है जिसमें प्रज्ञा भी होगी, तो ऐसा व्यक्ति फिर ध्यान की तरफ में बढ़ सकता है। तो ये प्रोसेस है पूरा। और जब ये 5 प्रकार के ध्यान की तरफ बढ़ जाता है, 5वें ध्यान एकाग्रता को प्राप्त करता है कंटिन्यू, फिर उसके बाद बारी आती है समथा और समाधि की, जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी पढ़ते हैं, सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि का स्तर वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, इन 5 प्रकार के ध्यान के बाद में इसका नंबर आता है। अब ध्यान के बेसिस पर हम चित्त को 2 भागों में बांटेंगे। चित्त हमारे टोटल 121 है, हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग उसे भूमि के आधार पर बांटते हैं तो हम 4 भागों में बांटते हैं। कामावचरा चित्त 54, रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12 और लोकोत्तरा चित्त 40। लेकिन आज हम क्योंकि ध्यान पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ध्यान के आधार पर ही इसको बांटेंगे। अध्यान चित्त 54 और ध्यान चित्त 67। 54 और 67 का आप टोटल करेंगे तो 121 होता है। तो ध्यान चित्त टोटल 67 है, और बिना ध्यान वाले जो चित्त हैं वो 54 है, जिसे हम मिथ्या ध्यान भी कह सकते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें ध्यान प्राप्त हो रहा है, परंतु वो मिथ्या ध्यान होता है। और इसमें चित्त कौन से आते हैं हमारे, कामावचरा चित्त 54 पूरे आते हैं,
अकुशल चित्त 12, अहेतु का चित्त 18 और कामावचरा शोभना चित्त 54। लेकिन इसमें अहेतु का चित्त 18 में द्विपंच विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा भी है। चक्षु विज्ञान, सोता विज्ञान, घाना विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान, ये 5 प्रकार के जो है ये द्विपंच विज्ञान। द्वि का मतलब 2 बार, ये 2 बार आते हैं, एक बार अकुशल के साथ आते हैं और एक बार कुशल के साथ आते हैं। इसे आप अपनी पुस्तक में चित्त नंबर आप 13 से लेकर 17 तक, 13, 14, 15, 16, 17, ये एक पंच विज्ञान हो गया। और इसके पश्चात आप 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 चित्त, 13 से 17 और 20 से 24, इसको ये 10 चित्त हटा देंगे तो वो हमारा द्विपंच विज्ञान बनता है। अब इसके बाद आता है झान चित्त। तो झान चित्त आज हमने केवल 15 चित्त का संगायन किया, परंतु वास्तव में झान चित्त हमारे 15 है। रूपावचरा चित्त, रूपावचरा ध्यान के बाद आता है अरूपावचरा ध्यान चित्त 12, अरूपावचरा के बाद आता है लोकोत्तरा चित्त 40। तो ये रूपावचरा 15 चित्त, अरूपावचरा 12 चित्त और लोकोत्तरा 40 चित्त, ये टोटल 67 चित्त हैं जिसे हम लोग ध्यान चित्त कहते हैं। तो ये ध्यान चित्त कब उत्पन्न होते हैं? जब यहाँ हमें कामावचरा शोभना चित्त में ज्ञान संपयुक्त चित्त उत्पन्न होता है। उसके बाद में हम लोग रूपावचरा की तरफ बढ़ते हैं, रूपावचरा से फिर अरूपावचरा की तरफ और अरूपावचरा से फिर लोकोत्तरा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम लोग केवल रूपावचरा ध्यान की बात कर रहे हैं। रूपावचरा ध्यान किस किस अकुशल को नियंत्रित करता है इसकी बात कर रहे हैं। तो रूपावचरा चित्त हमारे 15 हैं जिनका संगायन अभी उपासिका प्रीति बागड़े जी की तरफ से किया गया था, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। रूपावचरा कुशल चित्त 5, रूपावचरा विपाक चित्त 5, रूपावचरा क्रिया चित्त 5। इन तीनों में रूपावचरा कुशल चित्त जो है वो कुशल चित्त का निर्माण करता है, कुशल कर्म का निर्माण करता है। झान चित्त है, इसका जो फल देता है वो रूपावचरा विपाक चित्त। विपाक का अर्थ ही है फल देना, रिजल्ट वाले। तो जब कोई व्यक्ति रूपावचरा ध्यान को प्राप्त कर लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे रूपावचरा विपाक चित्त की वजह से, फल वाले चित्त की वजह से उसका जन्म होता है रूप ब्रह्म भूमि में। और रूपावचरा क्रिया चित्त, क्रिया का मैंने आपको बताया था, ये केवल फंक्शनल चित्त है, ये सिर्फ क्रिया करता है, कर्म का निर्माण नहीं करता है। और ये क्रिया चित्त केवल और केवल अरहंतों में उत्पन्न होता है, अरहंतों के बिना किसी में भी ये चित्त उत्पन्न नहीं होता है। तो अरहंत जो जैसे भगवान बुद्ध का था कि वो पहले ध्यान में गए, फिर दूसरे ध्यान में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, 5वें में, वो जो उस ध्यान में जा रहे हैं वो इन क्रिया चित्त की वजह से जा रहे हैं। चाहे वो लोकोत्तरा क्रिया चित्त हो, अरूपावचरा क्रिया चित्त हो, चाहे रूपावचरा क्रिया चित्त हो, तो वो इन क्रिया चित्त की वजह से जा रहे हैं जहां उनके कर्म का निर्माण नहीं होगा। तो रूपावचरा ध्यान वाले व्यक्ति को जब मृत्यु हो जाती है तो विपाक जब उसे मिलता है, फल मिलता है, तो वो रूप ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होता है। और रूप ब्रह्म भूमि कितनी है हमारी? 16 है। 16 में से 5 हम कहते हैं शुद्ध आवास भूमि, शुद्ध आवास, जिसमें आवास शुद्ध हो, ऐसी भूमि। और इसके पश्चात ब्रह्म भूमि 10 है, जिसने भी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का संगायन किया होगा, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में ये सारी भूमियों के नाम आते हैं। मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ अगली उसमें स्क्रीन पर। और इसके अलावा एक होती है असंज्ञा सत्ता, जिसकी कोई संज्ञा नहीं होती है, ये भी एक भूमि है। रूप ब्रह्म भूमि 16 है। देखिए कामावचरा जो भूमि है, जैसे कि हम लोग मनुष्य भूमि को लेते हैं, वैसे कामावचरा भूमि, काम भूमि जो है वो 11 है। लेकिन हम लोग अभी मनुष्य भूमि की बात करते हैं। मनुष्य भूमि में यदि कोई व्यक्ति ज्ञान संपयुक्त चित्त प्राप्त कर लिया हो, मैंने ज्ञान संपयुक्त चित्त प्राप्त कर लिया है, प्रज्ञा है, सुखद वेदना है, मेरी मृत्यु हो जाती है, ज्ञान संपयुक्त चित्त प्राप्त करने के बाद मेरी मृत्यु हो जाती है,
और अब मुझे सिर्फ ध्यान में एंटर करना था, तो मैं कहाँ उत्पन्न होंगी, मैं रूपा ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होकर के वहां ध्यान में ध्यान जो 5 प्रकार का ध्यान है उसको प्राप्त कर पाऊंगी। या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने मनुष्य भूमि में रहते हुए ही किसी रूपा वज्रा ध्यान को प्राप्त कर लिया, यानी संपयुक्त चित्त को प्राप्त किया, और उसके बाद भी वो जीवित रहा, और जीवित रहने के बाद उसने रूपा वज्रा ध्यान, चाहे पहला ध्यान चाहे दूसरा ध्यान, कोई भी किसी भी एक ध्यान को प्राप्त किया और उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है, तो उसको भी विपाक कहाँ मिलेगा, रूपा ब्रह्म भूमि में मिलेगा। वो आगे के जो ध्यान है वो रूपा ब्रह्म भूमि में प्राप्त करेंगे। तो अक्सर रूपा ब्रह्म भूमि में रूपा वज्रा ध्यान वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन रूपा वज्रा ध्यान मनुष्य भूमि में भी प्राप्त किया जा सकता है। अब ध्यान जो है हमारा, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान जो है वो 5 प्रकार के हैं। पहले में आपने देखा कि पहले में 5 ध्यान आते हैं आपके, वितक, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता। दूसरे में वितक हट जाता है, केवल विचार, पीति, सुख, एकाग्रता। तीसरे ध्यान में विचार भी हट जाता है, केवल पीति, सुख, एकाग्रता बचता है। चौथे ध्यान में केवल सुख और एकाग्रता बचता है। 5वें ध्यान में उपेक्षा और एकाग्रता बचता है। तो ये इस प्रकार से हमारे 5 प्रकार के ध्यान है। अब इसका अर्थ क्या है? वैसे तो इसका अर्थ बहुत गहरा है, इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझने का प्रयास ना करें, बहुत गहरा अर्थ है। लेकिन अगर हमें इसका मीनिंग जानना हो, केवल एक शब्द में इसका अर्थ जानना हो जिससे हम लोग आगे बढ़ सके ध्यान की तरफ में, तो उसका मीनिंग जानने के लिए वितक, वितक का अर्थ है इनिशियल एप्लीकेशन। इनिशियल एप्लीकेशन कैसा होता है? जैसा कि आपने किसी वस्तु को देखा, केवल उसको देखा, तो ये वितक है। मतलब आपकी इंद्रियों ने पहली बार उस पर ध्यान लगाया। जब आप आंख बंद करके ध्यान में बैठ रहे हैं और आपने किसी एक चीज को सोच लिया, आपके चित्त में एकदम वो उत्पन्न हो गया, कोई भी एक चीज जिस पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, वो वितक है कि आपने इनिशियल मतलब शुरुआती एप्लीकेशन की विचार पर। दूसरा है विचार। विचार का मतलब हम लोग थॉट बोलते हैं, सोचना बोलते हैं, जो भी हमारे मन में ख्याल आते हैं उनको विचार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर विचार का अर्थ दूसरा है। विचार का अर्थ है सस्टेन्ड एप्लीकेशन। जिस चीज के बारे में आपने शुरुआत की वितर्क में, वितर्क ध्यान में जिस चीज के बारे में आपने सोचा, अब उस पर आप लगातार ध्यान बनाए हुए हैं, उसको बोलते हैं विचार। जो लगातार ध्यान बना हुआ है, आपने एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, बाहरी चीज में बताती हूँ आपको। आपने कोई पुस्तक देखी, जैसे ही पहली बार आपकी नजर उस पुस्तक पर पड़ी, वो वितर्क ध्यान हुआ, वितर्क ध्यान। अब आप उस पुस्तक को निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार देखे जा रहे हैं उसकी तरफ, तो ये विचार ध्यान, आप उस पर बनाए हुए हैं फोकस। ये मैं बाहरी एप्लीकेशन बता रही हूँ, लेकिन ये इस ध्यान में बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें आंतरिक चीजों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे लोग आनापान करते हैं नॉर्मली, तो जैसे ही आपको पता चला कि आपको श्वास पर ध्यान लगाना है, एक उदाहरण है खाली, आपको श्वास पर ध्यान लगाना है, तो ये जो जैसे ही फर्स्ट एप्लीकेशन आपको पता चली कि कहाँ ध्यान लगाना है, हाथ पर, पैर पर, मुख पर, श्वास पर, माथे पर, तो आपको पता चला श्वास पर ध्यान लगाना है, तो ये आपका इनिशियल एप्लीकेशन हुआ। अब आप लगातार उस पर ध्यान लगाए बैठे हैं, तो ये विचार एप्लीकेशन हुआ, सस्टेन्ड एप्लीकेशन। दूसरा ध्यान विचार। तीसरा ध्यान है पीति। पीति जैसे कि हम लोग हिंदी में इसे अनुवाद करें तो पीति का अर्थ है प्रीति। प्रीति यानी कि जॉय आ रहा है, आनंद हो रहा है। किस तरह का आनंद? चित्त में आनंद उत्पन्न हो रहा है। चौथा ध्यान है सुख। सुख हम जानते हैं, प्रीति और सुख अलग अलग है।
प्रीति हमारे चित्त में आनंदित उत्पन्न हो रहा है। सुख हम कह सकते हैं एक तरह से हमारी काया में जो अनुभव हो रहा है वो हम सुख कह सकते हैं। पांचवा एकाग्रता, एकाग्रता का यानी एकाग्रता। अब आपका चित्त इतना एकाग्र हो गया है कि जिस चीज पर आपने ध्यान लगाना शुरू किया था वो अब आप कर पा रहे हैं, पूरी तरह से एकाग्र हो गया है। तो ये 5 चरण हैं, 5 प्रकार के ध्यान हैं। रूपावचरा ध्यान, वितक, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। आप किसी चीज को लेते हैं ध्यान के रूप में, उसी पर निरंतर ध्यान लगाए रखते हैं, फिर आपको चित्त में आनंद महसूस होता है, फिर काया में भी सुख का अनुभव होने लगता है और अब उस चीज पर पूरी तरह से आप एकाग्र हो गए हैं। ये 5 प्रकार के रूपावचरा ध्यान है। अब आप देखिए बच्चा कितना क्यूट है, कितना सुंदर लग रहा है, ध्यान कर रहा है बैठ करके। और कौन क्या कर सकता है ध्यान? जानवर भी कर सकते हैं, इंसान और जानवर दोनों ही ध्यान कर सकते हैं। मेडिटेशन इज इजी, एवरीवन कैन डू इट, नो लिमिटेशन ऑफ एज, सेक्स और भूमि यू आर इन। ध्यान आसान है। कौन सा ध्यान? ये वो वाला ध्यान नहीं जिसकी हम बात कह रहे हैं, केवल बैठना और आंखें बंद करना, इसकी बात हो रही है कि ये बहुत आसान है। बैठना और आंखें बंद करना कोई भी इसे कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी लिंग का व्यक्ति और किसी भी भूमि का सत्व इसे कर सकता है, लेकिन ध्यान नहीं कर सकते। जो ध्यान की बात हम लोग कर रहे हैं वो मुश्किल है, लेकिन इस तरह से आंख बंद करके बैठना आसान है। जरूरी नहीं हर व्यक्ति जो आंख बंद करके बैठा है वो ध्यान ही कर रहा होगा, हो सकता है नींद आ रही हो, सो रहा हो। ये रूप ब्रह्म भूमि के नाम है जो मैंने आपको बताया था अभी। और कौन सी भूमि में कौन से ध्यान वाले सत्व रहते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है आपको। ब्रह्म भूमि में पहली जो 3 भूमि है, ब्रह्म पारिसज्जा, ब्रह्म पुरोहिता और महाब्रह्म, इन तीनों भूमि में केवल वही सत्व जन्म लेते हैं जिन्होंने पहले ध्यान को प्राप्त कर लिया है, जो पहले ध्यान को प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद में परिताभा, अपमानभा और अभस्सरा, इन तीनों भूमि में सेकंड और थर्ड ध्यान वाले यानी कि विचार और प्रीति, ये ध्यान वाले इन तीनों भूमि में निवास करते हैं। इसके पश्चात है परित सुबह भूमि, अपमान सुबह और सुबह किन्हका, ये तीनों भूमि में चौथे ध्यान वाले सत्व निवास करते हैं। इसके पश्चात है वेह फला और असंज्ञ सत्ता, इन दोनों भूमि में 5वें ध्यान वाले यानी कि एकाग्रता वाले सत्व निवास करते हैं। लेकिन इसके अलावा जिसने मान लीजिए यहाँ 5वां ध्यान प्राप्त कर लिया हो, या कोई ऐसा मनुष्य हो, हम लोग जानते हैं कि श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत, यदि कोई व्यक्ति श्रोतापन होकर के उसकी मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से वो 7 जन्म और लेगा। भगवान ने स्वयं बताया है कि उसका कोई 8वां जन्म नहीं होगा, 7 जन्म में ही वो अरहंत हो जाएगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सकदागामी फल को प्राप्त कर लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, अभी अरहंत नहीं हुए थे, सकृदागामी, तो भगवान कहते हैं कि वो केवल एक ही जन्म लेगा और उस जन्म में ही वो अरहंत हो जाएंगे। तीसरा अनागामी, अनागामी जो है उनका क्या कर सकते हैं? जो अनागामी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अनागामी फल को प्राप्त कर लिया हो और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई हो, अब अनागामी होकर मृत्यु हुई है तो उनका कोई जन्म नहीं होगा, मनुष्य भूमि में तो नहीं होगा, तो उनका जन्म कहाँ होता है? वो यहाँ होता है। ये 5 रूपावचरा भूमि है, अविहा, अतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी और अकनिष्ठा। ये 5 ऐसी भूमि है जिसमें अनागामी का जन्म होता है या फिर अरहंत यहाँ पर रहते हैं। जो कोई भी व्यक्ति जो अनागामी होकर मनुष्य भूमि में उसकी मृत्यु हुई हो तो वो अब इन 5 भूमि में से किसी भूमि में जन्म लेगा
वहीं पर वो अरहंत पद को प्राप्त करेगा, और अरहंत पद को प्राप्त करने के बाद जितने समय तक जीवित रहना है रहेंगे, और उसके बाद वहीं पर वो परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। तो ये 5 रूपावचरा भूमि ऐसी है जिन्हें शुद्ध आवास भूमि कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, शुद्ध आवास यानी कि शुद्ध आवास वाले लोग। तो इसमें केवल अनागामी और अरहंत ही यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो पहले झान, दूसरे तीसरे झान, चौथे झान और 5वें झान, इनको प्राप्त व्यक्ति हैं वो इन भूमियों में उत्पन्न होते हैं। अब जो आज का हमारा विषय था कि जो बाधाएं आती हैं उनको कैसे हम लोग खत्म करें। पहले हम जाने कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, और फिर हम जाने कि कौन सी बाधा को किससे खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले हिंडरेंसेस, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हिंडरेंसेस, पाली भाषा में इसे कहा जाता है निवरण। आप शब्द याद रखेंगे, पाली भाषा में निवरण, निर्वाण नहीं है ये निवरण है। निवरण का अर्थ होता है बाधा या रुकावट। द चित्तास which experience sense objects, the kushila chitta and akushala chittas, all the chittas which arise in our daily life are of sensuous plane of consciousness, और कामवचरा चित्ता। दिन प्रतिदिन में जितने भी काम भूमि में हमारे चित्त उत्पन्न होते हैं, क्षण क्षण में चित्त उत्पन्न हो रहा है, वो कुशल भी हो सकता है, वो अकुशल भी हो सकता है, लेकिन वो उत्पन्न कैसे हो रहा है? वो उत्पन्न हो रहा है हमारी इंद्रियों के कारण। हम लोग अपनी आंखों से, कान से, नाक से, जीवा से, काया से, इनसे हम लोग जो है आनंद ले रहे हैं, काम भोगों का आनंद ले रहे हैं। तो कई बार कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, कई बार अकुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे ध्यान चित्त नहीं हो सकते, ये सारे हमारे कामावचरा भूमि में उत्पन्न होने वाले चित्त हैं। लेकिन therefore wise people, even those who lived before the Buddha's time, who saw the disadvantages of sense impressions, developed jhana in order to be temporarily freed from sense impressions। इसीलिए जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, बुद्ध से ही नहीं, बुद्ध के पहले से जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, उसने देखा कि इन काम भोगों में तो हानि ही हानि है, इसमें मनुष्य अंत में दुखी ही होता है। इसीलिए उन्होंने इन काम भोगों से हटकर कि आंखों से कुछ ना देखा जाए, कानों से कुछ ना सुना जाए, नाक से कोई गंध ना ली जाए जिसमें आनंद आए या द्वेष उत्पन्न हो, जीवा से कोई भी ऐसा रस ना लिया जाए, काया से भी किसी का स्पर्श ना लिया जाए। तो इन सब चीजों से कोई हम चीज ना ले, इंद्रियों से कोई काम ना करें, बिना इंद्रियों के हम ऐसे ध्यान की अवस्था को प्राप्त करें जिससे हम लोग इन काम भोगों से कुछ समय के लिए दूरी बना सके। तो लोग क्या करते थे उस समय में? ऋषि मुनि थे, भगवान से पहले भी थे ऋषि मुनि, वो सभी ऋषि मुनि जंगलों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते थे। क्यों करते थे? इसी के लिए करते थे, जब तक उन्हें अरहंत पद की प्राप्ति नहीं होगी। आप ये देखिए कि जब तक भगवान को अरहंत पद की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान ने भी तपस्या की, 6 साल तक तपस्या की, जब तक उन्हें अरहंत पद की प्राप्ति नहीं होगी तो बीच बीच में वो खाना जब भी खा रहे हैं तो उन्हें अकुशल लोभ चित्त भी जाग रहा होगा, अच्छा खाना मिल रहा होगा तो, बुरा खाना मिल रहा होगा तो द्वेष चित्त भी जाग रहा होगा, कभी उनके चित्त में कुशल भी जाग रहा होगा, कभी अकुशल भी जाग रहा होगा। ऐसे ही जितने भी ऋषि मुनि हैं सबके साथ में हो रहा था। लेकिन वो लोग क्यों घरों में रहकर वो तपस्या नहीं कर पाते थे? क्यों उनको तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर, जंगलों में जाना पड़ता था? सिर्फ कारण यही था कि वहां पर ना तो वो आंखों से कोई भी ऐसी चीज का स्पर्श देखना चाहते हैं, ना ही वो कानों से कोई शब्द सुनना चाहते हैं। मतलब जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनके दरवाजे वो बंद करके केवल मन पर फोकस करना चाहते हैं, ध्यान पर फोकस करना चाहते हैं, ताकि कुछ समय के लिए इन काम भोगों से छुटकारा मिल सके, जो कि बार बार दुख उत्पन्न करते हैं, बार बार दुख उत्पन्न करते हैं। तो वो केवल इनसे छुटकारा पाने के लिए इस तरह से जाते थे। अब यहाँ पर ये एक टॉपिक आया है कि भगवान बुद्ध से पहले भी थे। हम लोग जानते हैं आलार कालम और बुद्धक रामपुत्र का नाम। भगवान ने 6 साल जब गृह त्याग किया तो उस समय भगवान ने सबसे पहले आलार कालम के पास में गए। आलार कालम के पास में जाकर उन्होंने ध्यान सीखा, जिसे हम डिस्कस करेंगे कौन सा ध्यान सीखा उन्होंने। और फिर उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि इसके आगे क्या है,
तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि मुझे तो इतना ही मालूम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें गुरु बना देता हूँ, तुम मेरे शिष्य ले लो और सिखाओ उनको। भगवान ने कहा नहीं, मुझे यहाँ संतुष्टि नहीं मिलती है, मुझे और भी सीखना है इसके आगे, क्योंकि मैं जो खोजने निकला हूँ उसकी खोज पूरी नहीं हुई है। फिर उदक राम पुत्र के पास में गए भगवान, तो वहां पर भी उन्होंने उनको एक प्रकार का ध्यान सिखाया, लेकिन उस ध्यान से भी वो ध्यान उन्होंने बहुत जल्दी प्राप्त कर लिया, लेकिन उससे भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए। वो इन्हीं ध्यान में से है, रूपा वचरा अरूपा वचरा, लेकिन भगवान ने वो पूरा निकाल लिया और उन्होंने केवल उसका एक अंश भगवान को सिखाया था। तो jhana chittas are not kama vachara chittas, they are of another plane of consciousness. These chittas experience with absorption a meditation subject through the mind door. तो जो ध्यान चित्त है वो कामावचर चित्त नहीं है, हम पहले ही जान चुके हैं इस चीज को। ये अलग भूमि के चित्त हैं, रूप ब्रह्म भूमि के चित्त हैं, और ये मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय किसका इस्तेमाल करते हैं? मन के दरवाजे का। आंखों के दरवाजे का नहीं करना, कानों के दरवाजे का नहीं करना, नाक के दरवाजे का नहीं करना, जीवा के दरवाजे का नहीं करना, काया के दरवाजे का नहीं करना। कौन सा दरवाजा चाहिए हमें? मन का दरवाजा चाहिए। तो ये मन के दरवाजे से जो भी प्राप्त किया जाता था, मन के दरवाजे से जो भी प्राप्त किया जाता था उसी को ध्यान कहा गया है। बाकी जो पंच इंद्रियों से जो भी प्राप्त किया जा रहा है वो कभी भी ध्यान नहीं हो सकता है। तो हमारा जो ध्यान हम लोग करते हैं उसमें बाधाएं आती हैं। किस किस प्रकार की बाधाएं भगवान ने बताई हैं? 5 प्रकार की बाधाएं भगवान ने बताई हैं, जिसमें पहला है थीन मिथ्या, दूसरा है विचिकिच्छा, तीसरा है व्यापाद, चौथा है उद्धच कुकुच्च, और 5वां है काम छंदा। वैसे कहीं कहीं पर 6 का भी वर्णन है, जिसमें छठा अविद्या होता है, अज्ञानता होता है। थीन मिथ्या जो है वो कंट्रोल होता है वितक्क चेतसिक के द्वारा। विचिकिच्छा जो है वो विचार चेतसिक के द्वारा, व्यापाद प्रीति चेतसिक के द्वारा, उद्धच कुकुच्च सुख चेतसिक के द्वारा, और कामछंदा एकाग्रता चेतसिक के द्वारा। यहाँ पर आपको ये चेतसिक जो है ये वही हमारे चित्त हैं जिनके साथ में ये चेतसिक काम करते हैं। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। जब आप वितर्क ध्यान करते हैं, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वितर्क क्या है। जब आप वितर्क ध्यान करते हैं तो आपका थीन मिथ्या कंट्रोल होता है। अब ये थीन मिथ्या क्या है अय्या जी? थीन मिथ्या भी बताएंगे, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। तो जब आप वितर्क ध्यान करते हैं तो आपका थीन मिथ्या कंट्रोल होता है। पहले इसको याद तो कर लीजिए अच्छे से। तो जब आप वितर्क ध्यान करते हैं तो आपका थीन मिथ्या कंट्रोल होता है। जब आप विचार ध्यान करते हैं तो आपका विचिकिच्छा कंट्रोल होता है। जब आप प्रीति ध्यान करते हैं, तीसरे प्रकार का ध्यान करते हैं, तो आपका व्यापाद कंट्रोल होता है। जब आप सुख का ध्यान करते हैं तो चौथा ध्यान करते हैं तो आपका उद्धच कुकुच्च कंट्रोल होता है। और जब आप एकाग्रता ध्यान करते हैं तो आपका काम छंदा ये कंट्रोल होता है। तो अब इसके बाद में हम जानते हैं कि वास्तव में ये है क्या। अभी हमने जाना 5 प्रकार के निवरण यानी कि बाधाएं। तो पहली बाधा है थीन मिथ्या। थीन मिथ्या क्या होता है? स्लोथ एंड टॉर्पोर। इसका मतलब है आलस, मानसिक आलस, शारीरिक आलस। आता है या नहीं जब हम लोग ध्यान करते हैं तो मानसिक आलस और शारीरिक आलस को कैसे दूर भगाया जा सकता है? वितर्क ध्यान से। जब हम वितर्क ध्यान में हम लोग बार बार उसका ध्यान करेंगे, बार बार हम लोग प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग थीन मिथ्या को कंट्रोल कर सकते हैं, आलस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है विचार ध्यान। विचार मैंने बताया उसी पर ध्यान लगाकर रखना, लेकिन उसे वो किसको कंट्रोल करता है? विचिकिच्छा को, डाउट को, शंकाओं को। क्योंकि जब हम एक चीज पर विचार कर रहे हैं इसका मतलब हम उस चीज की गहराई में उतर रहे हैं, और जब हम उस चीज की गहराई में उतर रहे हैं तो हमारी शंकाएं अपने आप, समाधान हमें खुद ही मिलता जाएगा, शंकाएं हमारी अपने आप नष्ट होती जाएंगी। तो यदि आपको विचिकिच्छाओं को नष्ट करना है
जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, बार बार मन में प्रश्न आ रहे हैं, जटिलताएं आ रही हैं, यदि आपको उसको नियंत्रित करना है तो दूसरे प्रकार का जो ध्यान है, विचार, वो आपको करना होगा। तीसरा, व्यापाद। व्यापाद का अर्थ है गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, घबराहट होना, चिंता करना, डिप्रेशन होना, ईर्ष्या भाव होना, द्वेष होना, ये सारे व्यापाद के लक्षण हैं। और व्यापाद को कंट्रोल करता है प्रीति। तीसरे नंबर का जो सुख है, तीसरे नंबर का जो हमारा ध्यान है, प्रीति। जितना हम प्रीति का अभ्यास करेंगे, प्रीति ध्यान का अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग व्यापाद को कंट्रोल कर पाएंगे। चौथा है उद्धच कुकुच्च। उद्धच कुकुच्च का अर्थ है रेस्टलेसनेस एंड रिमोर्स। जब हमें बहुत बेचैनी होती है, मन बड़ा व्यथित होता है, जटिलताएं हैं, बंधता ही जा रहा है, उथल पुथल मची है मन में, तो ये है उद्धच कुकुच्च। और इसे कंट्रोल किया जा सकता है सुख के द्वारा। सुख जो हमारा चौथा ध्यान है। और पांचवा है काम छंदा। काम छंदा का अर्थ है काम भोगों की इच्छा रखना, डिजायर फॉर सेंसुअल ऑब्जेक्ट। काम भोगों की इच्छा रखना, मुझे यही सुनना है, मुझे वही चीज देखनी है, मुझे ऐसा ही करना है, जो भी हो चुका है उससे अटैच रहना। जैसा कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, ये हमारी जो चाहने की इच्छा है, ये काम छंदा है। मुझे ऐसा ही सुनना है, यही वाला गाना सुनना है, ये काम छंदा है। और फिर सुन लिया या गाड़ी मिल गई तो अब ये गाड़ी मेरी है, अब उससे अटैचमेंट हो गई, आसक्ति हो गई, तो ये काम छंदा है। तो काम छंदा जो हमारा पांचवा जो है हमारा काम छंदा, ये जो है कंट्रोल हो सकता है एकाग्रता के द्वारा। जो पांचवा ध्यान है, पांचवा ध्यान हमारा कंट्रोल हो सकता है, पांचवा ध्यान हमारा कंट्रोल कर सकता है काम छंदा को। तो ये थीनमिद्धा, विचिकिच्छा, व्यापाद, उद्धच कुकुच्च, कामछंदा। थीनमिद्धा जो है आलस, शारीरिक और मानसिक आलस, जिसे वितर्क ध्यान के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बाधा है हमारी शंकाएं। शंकाओं को विचार ध्यान के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी प्रकार की बाधाएं हैं हमारी व्यापाद, यानी कि ईर्ष्या, द्वेष, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको कंट्रोल किया जा सकता है प्रीति ध्यान के द्वारा। उद्धच कुकुच्च यानी कि बेचैनी, घबराहट, पछतावा, पश्चाताप, ये सारा जो है इसे सुख के द्वारा, सुख ध्यान के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और पांचवा हमारी बाधा है कामछंदा। कामछंदा यानी काम भोगों के लिए इच्छा होना, और इसे जो है पांचवें प्रकार का ध्यान जो कि एकाग्रता है उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब वो ध्यान कैसे करना है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है पूरा। तो मुझे लगता है ये आज की जो है अंतिम स्लाइड होने वाली है आपकी। यस, तो मैं यहाँ पर चाहूंगी, आज आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक आपके लिए एक टेस्ट जैसा है, या आपका एक हम कहें एक एनालाइज करना है खुद को। हम लोग दिन प्रतिदिन में, अब ये अंतिम है तो आप लोग सब अवेयर हो जाइए, आपको ये लिस्ट चेक करनी है कि वास्तव में आप कुशल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर साधारण भाषा में हम लोग कहें कि हम लोग काइंड हैं, यानी कि दयालु हैं, बड़ी दया रखते हैं लोगों पर, लेकिन धम्म में इसका मतलब क्या है? दया तो आप करते हैं, मान लिया, लेकिन अच्छा पहले मैं ये सारे बता देती हूँ आपको। तो जनरल मीनिंग में अगर हम देखें, सांसारिक भाषा में हम क्या मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और धम्म की भाषा में हम लोग क्या जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। साधारण भाषा में अगर हम कहें कि हम दयालु हैं, हम लोगों पर दया करते हैं, मानव प्राणी के प्रति, पशुओं के प्रति हम लोग दया रखते हैं, तो दया रखने का मतलब क्या ये है कि आप किसी से भी नफरत नहीं करते हैं? दया तो आप करते हैं,
लेकिन मन में उनके प्रति आपके नफरत है या नहीं है, द्वेष है या नहीं है। अगर द्वेष नहीं है तब आपका वो धम्म के अनुसार सही मीनिंग है कि आप दया करते हैं। लेकिन मन में द्वेष हो और बाहर से आप दया दिखा रहे हैं तो इसका मतलब आप धम्म के अर्थ को नहीं जान पाए हैं, आप अपने आप को झूठा दिखा रहे हैं। सेकंड है हमारा ऑलवेज नाइस टू एवरीवन। आप सभी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, बहुत अच्छा आचरण रखते हैं। लेकिन धम्म इसके बारे में क्या कहता है? नो एंग्री। आचरण तो अच्छा रख रहे हैं सभी के साथ में, लेकिन गुस्सा आता है या नहीं आता? अगर गुस्सा नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब आप सबके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे। बाहर से तो अच्छा रख रहे हैं, अंदर से नहीं रख रहे ना, क्योंकि गुस्सा आ रहा है किसी के प्रति। तीसरा, आप अपने आप को चेक कीजिए, ऑलवेज हेल्पिंग पीपल। क्या आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं? लेकिन मदद जब आप करते हैं तो क्या दूसरों से ईर्ष्या होती है या नहीं? क्योंकि आप मदद कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, कोई और व्यक्ति मदद कर रहा है तो उसको देख के ईर्ष्या हो रही है, अरे अब ये मदद कर रहा है, अब इसकी ख्याति बढ़ेगी। तो ऐसा तो कहीं मन में ईर्ष्या भाव नहीं आता। मुदिता भाव है या नहीं दूसरों की मदद करते समय? मुदिता भाव है तो अच्छा है, मुदिता भाव होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। चौथा है गुड मैनर। आपका बहुत अच्छा आचरण है, गुड मैनर्स है, नैतिक शिक्षा आपको मिली है। आपको जो आपके तरीका है बैठने का, उठने का, बोलने का, खाने का, सब एकदम अनुशासित है, अच्छी आदतें हैं आपके अंदर। तो अच्छी आदतें का मतलब क्या है? धम्म में क्या मीनिंग है उसका? नो रिग्रेट्स। ऐसी कोई भी आदत जो आपने की हो, अच्छी ही हो, लेकिन अच्छी आदत के बाद में आपको पछताना पड़ा हो कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा होता। तो अच्छी आदत आपकी तभी सफल होंगी जब आपको उसको करने के बाद में चाहे कितनी हानि हो जाए आपकी, लेकिन आपको उसके लिए पछतावा नहीं होना चाहिए कभी भी। नेक्स्ट, लाइक टू मेक मेरिट्स। कुशल कर्म करना अच्छा लगता है आपको, बार बार आप कुशल कर्म करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मन में कोई ऑफेंस रह गया हो, कोई मन में हम कहते हैं गिल्ट रह गया हो, पश्चाताप रह गया हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपने दान किया और फिर बाद में मन में आया अरे मैंने क्यों दान कर दिया, इतना क्यों कर दिया, ऐसा आपको लग रहा हो, अपने आप में अपराधी महसूस हो रहा हो आपको दान करने के बाद में। शील का पालन कर रहे हैं लेकिन शील का पालन करने से कभी आपको हानि हो गई, जैसे कई बार होता है झूठ बोलना है, झूठ बोलने से बहुत बड़ा लाभ हो जाता, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला, आपने सच बोल दिया, तो आपको बाद में पछतावा हो रहा हो, अपराधी महसूस कर रहे हो अपने आप में कि अरे मैं झूठ बोल देता तो अच्छा हो जाता, मेरा ये काम हो जाता। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके बाद में आपको पछताना पड़ रहा है उस पर। अगर पछताना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो आपका अच्छा कर्म नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, रिच, यानी कि आप बहुत रिच हैं, आपके पास में बहुत धन संपत्ति है, लेकिन कहीं उसका मतलब ऐसा तो नहीं है नॉट विंडिक्टिव। आप विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का अर्थ है कि प्रतिशोध तो नहीं करते हैं किसी का, यानी किसी को दंड देने वाले तो नहीं है, किसी का आप हिंसा तो नहीं करते हैं। तो आप अमीर तो हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जब आपकी संपत्ति को या तो लेना चाहता है या फिर ऐसे ही कोई भी व्यक्ति आपके बराबरी का हो, उसके साथ में आप ईर्ष्या रखते हो, उसके साथ में आप उसका प्रतिशोध करते हो, प्रतिहिंसा करते हो उसके प्रति, ऐसा तो नहीं है कहीं? अगर यदि ऐसा है तो वास्तव में आप अच्छा कर्म नहीं बना पा रहे हैं। इसके पश्चात है नेवर गेट मैड और अपसेट, कि आप ऐसा कहते हैं कि मैं कभी भी किसी भी बात पर पागल जैसा व्यवहार नहीं करता, यानी कि एकदम उत्तेजित नहीं हो जाता कि एकदम खुशी के मारे चिल्लाएं या दुख के मारे एकदम चिल्लाने लगे, नाराज होके गुस्से में चिल्लाने लगे एक दूसरे के ऊपर। मैं कभी ऐसा नहीं होता, ना ही कभी अपसेट होता हूँ। लेकिन क्या आप झगड़ा करते हैं या नहीं, कलह करते हैं या नहीं? आपने ये तो नहीं किया, मैड तो नहीं हुए, अपसेट भी नहीं हुए हैं, लेकिन झगड़ा किया या नहीं कभी आपने? तो ये आपको चेक करना है कि आपने किसी भी प्रकार का कलह मन में उत्पन्न किया या नहीं। बाहर से तो नहीं दिखाया, मन में हो सकता है। ऑलवेज पोलाइट, पोलाइट है, विनम्र है,
लेकिन विनम्र होने के साथ साथ में एरोगेंट तो नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारे ये जो हमारा ज्ञान चित्त है ना, ये इसी के लिए है कि हम लोग कितनी बार हम लोग पोलाइट होते हैं और कितनी बार एरोगेंट होते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ एक बार पोलाइटली बात कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो अच्छे से रिस्पॉन्स देगा, लेकिन हमने 10 बार उसके साथ एरोगेंट में बात की है, अभिमानी होकर बात की है, अक्कड़ होकर बात की है, तो हम कहेंगे कि हमने तो अच्छे से पोलाइटली बात किया था, उसने अच्छे से रिप्लाई नहीं किया। तो ये कैसे होगा? क्योंकि आपने धम्म का मीनिंग तो जाना ही नहीं। पोलाइटली बात करने का मतलब है कि आपको अपना अक्कड़पन, अपना अभिमान, ये भी निकालना होगा। और लास्ट है आपका ब्यूटीफुल, हैंडसम। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत हैंडसम हैं। अगर ऐसा है, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ, हैंडसम होने के साथ साथ आपके चित्त में लोभ द्वेष मोह है या नहीं, बाहर से ही सुंदर है या अंदर से भी सुंदर है, तो ये एक जनरल टेस्ट है आपके लिए कि अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप ये धम्म वाली चीजें भी करते हैं या नहीं, ये निकाल पाई या नहीं। ये तो आप कर रहे हैं, जनरल मीनिंग में ये आप कर रहे हैं। आप दयालु भी हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अच्छी आदतें भी आपके पास हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, धन संपत्ति भी है, कभी गुस्सा भी नहीं करते, नाराज भी नहीं होते, पोलाइटली भी बात करते हैं और सुंदर भी है। लेकिन क्या ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं? क्या नफरत नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, अपराधी महसूस नहीं करते? क्या आप जो है प्रतिशोध नहीं करते? क्या आप झगड़ा नहीं करते? क्या आप अभिमानी नहीं है? क्या आपके अंदर से लोभ द्वेष मोह निकला या नहीं निकला? हमें चेक ये करना है, धम्मा मीनिंग हमें चेक करनी है। और इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लगातार हम भगवान बुद्ध के वचनों को सुनते रहें, ताकि हम लोग इसको प्राप्त कर सकें। जनरल मीनिंग में तो हम लोग प्राप्त कर चुके हैं चीजों को काफी सारी, लेकिन धम्म के अर्थ में जो हमें प्राप्त करनी है, वो चीजें हमें जल्दी से प्राप्त हो सके। तो आज का जो हमारा विषय था, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 5 प्रकार के ध्यान और 5 प्रकार की उत्पन्न होने वाली जो बाधाएं हैं, हीन मिथा, विचिकित्सा, व्यापाद, उद्धच्च कुकुच्च और कामचंदा, इनको 5 प्रकार के ध्यान, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, इन 5 प्रकार के ध्यान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान बुद्ध के वचन सुनकर ज्ञान संपयुक्त चित्तचार उत्पन्न करना होगा। तब हम ये ध्यान कर पाएंगे और ध्यान करके हम इन 5 प्रकार की बाधाओं को रोक पाएंगे। आलस, शंकाएं, नफरत, ईर्ष्या कह सकते हैं, और बेचैनी और काम भोग का आस्वाद, इन 5 प्रकार की बाधाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। अब ये कैसे किया जा सकता है, भगवान ने इसका मार्ग बताया है, जिसे हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। यही टॉपिक हमारा रहेगा, इसका ये भाग 1 है, भाग 2 हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कवर करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत मंगल हो। साधु साधु साधु। मैं मंगल कामनाओं के साथ में, आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ में, कि आप सभी को इसी प्रकार से ज्ञान संपयुक्त चित्त उत्पन्न हो और लगातार आप ध्यान को प्राप्त करके अपनी जो 5 प्रकार की बाधाएं हैं उन पर आप लोग विजय प्राप्त कर सकें, ऐसी मंगल कामना करती हूँ आपके लिए। आप सभी मन को एकाग्र करके, शांत करके भगवान बुद्ध के वचनों को प्राप्त करें, भगवान बुद्ध के वचनों की मैत्री को प्राप्त करें, संघ के द्वारा और आप सभी के द्वारा अर्जित पुण्य की मैत्री को प्राप्त करें। सोमनाथं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरं महाकुशल चित्तं सोमनससहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरं महाकुशल चित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरं महाकुशल चित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं
युतं ससंखारिकं कामावचरं महाकुशलचित्तं साधु साधु साधु।